आज मैं जीव और अजीव के बारे में विस्तार से समझना चाहता हूं। अक्सर हम इन शब्दों को सुनते हैं, पर इनका सही लक्षण क्या है ये नहीं जानते। दोस्तों, बाल बोध पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आत्मिक और आज हम अपनी यात्रा के 5वें पड़ाव पर हैं। पिछली बार हमने देव दर्शन पाठ के बारे में सीखा था। आज हम बाल बोध भाग 1 के पाठ 5 पर चर्चा करेंगे, जीव अजीव। और हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं विदुषी रंजिता दीदी। सादर जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र आत्मिक। तो पहले मंगलाचरण करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। दीदी, आज मैं जीव और अजीव के बारे में विस्तार से समझना चाहता हूँ। अक्सर हम इन शब्दों को सुनते हैं, पर इनका सही लक्षण क्या है ये नहीं जानते। आत्मिक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिगंबर जैन दर्शन के अनुसार इस विश्व के मुख्य 2 ही तत्व हैं, जीव और अजीव। सारा संसार इन्हीं 2 से बना है। दीदी, मैं इसे तत्वार्थ सूत्र की गहराई से समझना चाहता हूँ। आत्मिक, बहुत शुभ विचार है। तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का 4था सूत्र है, जीवा जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम 4। अर्थात जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इनमें सबसे पहले जीव और अजीव को रखा गया है, क्योंकि इनके बिना बाकी 5 तत्वों को समझना असंभव है। दीदी, सूत्र में जीव की क्या परिभाषा दी गई है? दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र कहता है, उपयोगो लक्षणम। इसका अर्थ है कि जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग का मतलब है जानने और देखने की शक्ति। ये उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञान और दर्शन। जो जानता है वो जीव है। दीदी, तो जीव किसे कहते हैं? क्या वो जो हिलता डुलता है? नहीं आत्मिक, सिर्फ हिलना डुलना जीव का लक्षण नहीं है। जीव का मुख्य लक्षण है उपयोग। जिसमें जानने और देखने की शक्ति होती है उसे जीव कहते हैं। जीव सुख और दुख का अनुभव करता है। जैसे तुम देख रहे हो, समझ रहे हो और सुख दुख महसूस कर रहे हो, तो तुम एक जीव यानी आत्मा हो। और अजीव क्या है? जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती, जो ना सुख जानता है ना दुख, वो अजीव है। जैसे ये मेज, मोबाइल या पत्थर, इन्हें चाहे तुम मारो या सजाओ, इन्हें कुछ महसूस नहीं होता। और अजीव के बारे में सूत्र क्या कहते हैं? अजीव के 5 भेद बताए गए हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पुद्गल। सूत्र कहता है, स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। अर्थात जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए वो पुद्गल है। हमारा ये शरीर, ये मोबाइल, ये सब पुद्गल यानी अजीव हैं। दीदी, क्या जीव और अजीव कभी एक हो सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार सांसारिक अवस्था में जीव और अजीव यानी कर्म रूपी पुद्गल एक साथ दूध और पानी की तरह मिले हुए दिखते हैं, लेकिन स्वभाव से वे हमेशा अलग ही रहते हैं। भेद विज्ञानात् सिद्धः। अर्थात जब हम ये जान लेते हैं कि मैं जानने वाला जीव हूँ और ये शरीर दिखने वाला अजीव है, तभी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अच्छा, बहुत सुंदर। आत्मिक, एक बात हमेशा याद रखना, हमारा शरीर अजीव है क्योंकि ये पुद्गल से बना है, लेकिन इसके भीतर रहने वाली जो शक्ति जान रही है वो जीव है। शरीर और आत्मा का साथ होना ही सांसारिक जीव की पहचान है। समझ गया दीदी। यानी जो जानता है वो मैं जीव हूँ और जो नहीं जानता वो शरीर है, अजीव। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या इंद्रियों और जीव अजीव के सिद्धांत का गहरा संबंध है? जैन दर्शन के अनुसार हमारी 5 इंद्रियां जीव और अजीव के बीच के मिलन बिंदु का काम करती हैं। तत्वार्थ सूत्र और दिगंबर जैन सिद्धांतों के आधार पर इसे इस प्रकार समझते हैं। नंबर 1, इंद्रियां स्वयं क्या है? अजीव तत्व। हमारी 5 इंद्रियां यानी स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण पुद्गल यानी अजीव से बनी हैं। ये शरीर के अंग जैसे आंख, कान आदि जड़ पदार्थ हैं। मृत्यु के बाद शरीर अजीव यहीं रह जाता है, लेकिन वो देख या सुन नहीं पाता क्योंकि उसमें से जानने वाला निकल गया है। समझा। और समझो और ध्यान से सुनो। नंबर 2, इंद्रियों के माध्यम से जानना
जीव तत्व इंद्रियां स्वयं नहीं जानती, बल्कि इनके माध्यम से जीव यानी आत्मा बाहर की वस्तुओं को जानता है। जैसे चश्मा स्वयं नहीं देखता, लेकिन चश्मे के माध्यम से आंख देखती है, वैसे ही आंख स्वयं नहीं देखती, आंख के माध्यम से आत्मा देखती है। दीदी, आपने बताया कि जो जानता है वो जीव है, पर दीदी मैं तो अपनी आंखों से देखता हूँ और कानों से सुनता हूँ, तो क्या ये इंद्रियां ही जीव हैं? कुछ और खुलासा करें ताकि विषय स्पष्ट हो जाए। हाँ जरूर। आत्मिक, यही वो जगह है जहाँ हम अक्सर चूक जाते हैं। देखो, तत्वार्थ सूत्र के अनुसार हमारी पांचों इंद्रियां यानी स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण पुद्गल यानी अजीब से बनी हैं। पर दीदी, अगर आंखें अजीब हैं तो वो देख कैसे पाती हैं? अजीब तो देख नहीं सकता। बिल्कुल सही पकड़ा, आंखें स्वयं नहीं देखती। इसे एक दृष्टांत से अभी समझाया था, फिर से सुनो। जैसे तुम चश्मा पहनते हो तो क्या चश्मा देखता है? नहीं दीदी, चश्मा तो एक साधन है, देख तो मैं रहा हूँ। बस वैसे ही ये शरीर और इसकी इंद्रियां चश्मे की तरह साधन मात्र है। आंख के पीछे जो देखने वाली शक्ति है, जो ये समझ रही है कि ये लाल रंग है या ये पीला रंग है, वो जीव यानी आत्मा है। आंख तो सिर्फ एक खिड़की है, बाहर झांकने वाला तो आत्मा है। ओहो, इसका मतलब जब कोई मर जाता है तो उसकी आंखें तो वहीं होती हैं, पर वो देख नहीं पाता क्योंकि देखने वाला जीव वहां से निकल गया है। अद्भुत, तुमने गहराई को समझ लिया। जब तक जीव और शरीर एक साथ हैं, तब तक जीव इंद्रियों के माध्यम से बाहर की दुनिया को जानता है। इसे जैन धर्म में इंद्रिय प्रत्यक्ष यानी व्यवहारिक रूप से कहा जाता है। तो दीदी, सिद्धांत रूप में हम इंद्रियों का सही उपयोग कैसे करें? सिद्धांत ये है कि हम इंद्रियों यानी अजीव को मैं न मान ले। जीभ को स्वाद आता है, पर तृप्ति या लालच का अनुभव जीव को होता है। कान शब्द सुनते हैं, पर शब्द का अर्थ जीव निकालता है। भेद विज्ञान यही है कि हम जान ले कि मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं इंद्रियों का स्वामी ज्ञानमयी जीव हूँ। उसी विधि का नाम है भेद विज्ञान। भेद यानी अंतर और विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। शरीर और आत्मा एक ही जगह रहते हुए भी स्वभाव से अलग है। इस सच्चाई को भीतर से महसूस करना ही भेद विज्ञान है। दीदी, इसे रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू करें? मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि मैं गोरा हूँ, मैं थक गया हूँ या मुझे चोट लगी है। यही तो मोह है आत्मिक। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार मिथ्या दर्शन ही दुख का कारण है। भेद विज्ञान के अभ्यास के लिए इन 3 स्तरों को समझो। भेद विज्ञान के 3 चरण। नाम और शरीर से भिन्नता। जब कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाए तो सोचो कि ये नाम शरीर का है, मेरा नहीं। मैं तो वो चैतन्य हूँ जो इस पुकार को सुन रहा हूँ। इंद्रियों के व्यापार से भिन्नता। जब आंखों से सुंदर दृश्य दिखे या जीभ को स्वादिष्ट भोजन मिले, तब विचार करो कि देखने और चखने का काम इंद्रियां कर रही हैं, पर रस और रूप को जानने वाला मैं, आत्मा, इनसे न्यारा हूँ। भावों से भिन्नता। जब गुस्सा आए या डर लगे, तब ये विचार करना कि ये गुस्सा एक विकार है जो कर्म के उदय से आया है। मैं तो शांत ज्ञाता स्वभाव वाला हूँ। दीदी, इसका मतलब जब मुझे भूख लगती है तो भूख शरीर यानी अजीव को लगी है और मैं उस भूख को जानने वाला जीव हूँ। बिल्कुल सही। देह पृथक, आत्म पृथक, यही तत्व का सार है। जैसे म्यान और तलवार एक साथ दिखते हैं, पर तलवार म्यान नहीं होती, वैसे ही ये देह म्यान है और आत्मा तलवार। भेद विज्ञान की छेनी से हमें इन दोनों को अलग अलग देखना सीखना है। क्या भेद विज्ञान ही सुखी होने का रास्ता है? हाँ आत्मिक, आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा है कि आज तक जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं, वे केवल भेद विज्ञान से हुए हैं, और जो संसार में दुखी हैं, इसके अभाव के कारण है। जब तुम जान लेते हो कि अजीब यानी शरीर, पैसा, मकान मेरा नहीं है, तो उनके खोने का डर और दुख खत्म हो जाता है। दीदी, हमने ये तो जान लिया कि मैं एक जीव हूँ, पर क्या चींटी, हाथी, पेड़ और सिद्ध भगवान ये सब एक जैसे ही जीव हैं? आत्मिक, स्वभाव की दृष्टि से देखें तो सभी जीव समान हैं, क्योंकि सबका लक्षण जानना देखना है, पर संसार में उनकी अवस्थाएं अलग अलग हैं। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में जीव के मुख्य 2 भेद बताए गए हैं। संसारिणो मुक्ताश्च दशम, अर्थात जीव 2 प्रकार के हैं। संसारी जो जन्म मरण कर रहे हैं, और मुक्त जो सिद्ध शिला पर विराजमान है। दीदी, हम तो संसारी जीव हैं, हमारे भीतर भी क्या कोई और भेद है? हाँ आत्मिक, संसारी जीवों को समझने के लिए उन्हें 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। त्रस और स्थावर। त्रस जीव जो अपनी रक्षा के लिए हलचल कर सकते हैं। इनके 4 भेद हैं। पहला, 2 इंद्रिय, लट, शंख,
केंचुआ, स्पर्श और रसना। दूसरा त्रिइंद्रिय, चींटी, खटमल, बिच्छू, स्पर्श, रसना और घ्राण। तीसरा चतुरिंद्रिय, मक्खी, मच्छर, भंवरा, स्पर्श, रसना, घ्राण और चक्षु। चौथा पंचेंद्रिय, मनुष्य, देव, नारकी और पशु पक्षी। दूसरा स्थावर जीव, ये वो जीव हैं जो चल फिर नहीं सकते और जिनके पास केवल एक ही इंद्रिय यानी स्पर्श होती है। इनके 5 प्रकार है: पृथ्वी कायिक, मिट्टी, पत्थर, सोना आदि। अपकायिक, पानी, ओस, कोहरा। तेजस कायिक, अग्नि, दीपक की लौ। वायु कायिक, वायु, चक्रवात। वनस्पति कायिक, पेड़ पौधे, घास, फल, सब्जी। दीदी, क्या पंचेंद्रिय जीवों में भी कोई फर्क होता है? बहुत बड़ा फर्क है। पंचेंद्रिय जीव 2 तरह के होते हैं: सैनी यानी संगनी, जिनके पास मन होता है, जो सोच सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और हित अहित का विचार कर सकते हैं, जैसे हम मनुष्य। असैनी यानी असंगनी, जिनके पास मन नहीं होता, वे केवल सहज प्रवृत्तियों से जीते हैं। दीदी, इन भेदों को जानने का असली लाभ क्या है? इसका लाभ है दया। जब हमें पता चलता है कि पानी की एक बूंद में या एक छोटे से पौधे में भी हमारी जैसी ही आत्मा यानी जीव है, तब हम